हम आपको बताएंगे कि भगवान को भोग कैसे लगाना चाहिए, फेंक कर नहीं तो कैसे। आपने 1 किलो मिठाई का डिब्बा खरीदा, 1 किलो मिठाई खरीदी और बिहारी जी को चढ़ाने का मन है, ठीक है, जाओ डिब्बा ले जाओ, जरा सी तुलसी के पत्ते डाल दो और बिहारी जी के सामने खड़े होकर डिब्बा को खोलो, है ना। माना कि ये मिठाई का डिब्बा है मेरे हाथों में, माना कि उस पर है, माना कि ये मिठाई का डिब्बा, ऐसे हाथों से मिठाई का डिब्बा पकड़ो, तुलसी पत्ता डालो और दोनों हाथ से ऐसे आगे बढ़ाओ। हे नाच, मैं आपके लिए ये जरा सी भेंट लाया हूं, आप ग्रहण कर लीजिए। तुम कहो तो भाव से कि प्रभु मैं आपके लिए ये भेंट लाया हूं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। कोई भक्त भाव से कुछ दे तो सही, ये भाव से तुम कह दो नाच मैं ये प्रसाद आपके लिए लाया हूं। आंख बंद कर लो और आंख बंद करके भाव बनाओ कि आपकी मिठाई से स्वयं भगवान सामने खड़े होकर श्याम सुंदर बांसुरी बजाते हुए और उठा उठा के भगवान भाव से, आप केवल कल्पना करना, इमेजिन करना, भाव बनाना कि भगवान मिठाई खा रहे हैं, बस ये भाव बना लो। बस वो भाव बना लिया, भगवान ने स्पर्श कर लिया भाव से, भगवान ने खा लिया, मिठाई कम नहीं हुई पर भाव से खिला दिया, वो भोग लग गया, अब वो मिठाई प्रसाद हो गई। जरूरी नहीं है कि तुम फेंकोगे तो ही वो प्रसाद बनेगी या तो ही ये चढ़ेगी ना जी। आज 21वीं सदी में पढ़े लिखे हो, विवेकशील हो, समझदार हो, ऐसी अज्ञानता का परिचय ना दिया करो। भाव बनाओ कि भगवान मिठाई खा रहे हैं, भाव बनाओ कि भगवान आपकी वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं। चलो आपने बाजार से 100 रुपए का पुष्प खरीदा है, माना कि ये पुष्प हार खरीदा आपने भगवान जी के लिए, खरीदा है आपने 100 रुपए का या 200 रुपए का, ठीक है। आपका भाव है कि बिहारी जी को चढ़ाएं, तो क्या करना है, सामने खड़े हो जाओ बिहारी जी के और ऐसे भाव से माला को उठाओ और ऐसा भाव बनाओ, हे प्रभु ये भगवान को हमने माला, ये भाव है, ये गले पे पहना दिया, ये भाव, ये पहना दिया हमने भाव से। ऐसा भाव बनाओ कि ये भगवान के गले में पहना दिया, बस ऐसे हाथ जोड़ लो और ऐसा भाव बनाओ जो माला अभी आपके हाथ में है वही भाव से अब भगवान के गले में देख लो। बस यही तो ग्रहण है ना भगवान के लिए। भगवान वस्तु को ग्रहण नहीं करते, वस्तु के पीछे जो तुम्हारा प्रेम है, भाव है, स्नेह है, वही भगवान ग्रहण करते। भगवान भाव ग्राही है, वस्तु ग्राह्य नहीं। भगवान भाव को ग्रहण करते हैं, वस्तु को ग्रहण नहीं करते। एक बात बताओ, ये गुलाब का पुष्प है, इसको मैंने तराजू पे रख के तौला तो इसका वजन 10 ग्राम, माना कि इसका वजन 10 ग्राम है, और तराजू में तौलने के बाद मैंने इसकी खुशबू ली, बढ़िया खुशबू, फिर से मैंने वजन किया, तो क्या इसका वजन कम होगा? हाँ या ना में जवाब दो, क्या इसका वजन कम होगा? अरे 10 ग्राम ये पहले भी था और खुशबू लेने के बाद भी मैंने तौला तो 10 ग्राम ही था। अब आप कहें कि महाराज जी आपने तो खुशबू ली तो कुछ तो वजन कम होना चाहिए, पागल, खुशबू का कोई वजन नहीं होता। उसी प्रकार जैसे इस पुष्प की खुशबू तो मैंने ले ली पर इसका वजन कम नहीं हुआ, उसी प्रकार तुम्हारी दाल चावल सब्जी रोटी जो तुम भोग लगाते हो भगवान को, वो कम नहीं होता, लेकिन वह खुशबू भगवान ग्रहण करते हैं और उस खुशबू में जो तुम्हारे प्रेम और श्रद्धा की खुशबू है वो भगवान ग्रहण कर लेते हैं, वस्तु को छोड़ देते हैं, वो तुम्हारे लिए प्रसाद है, बांट के खा लो। भगवान सार ग्रहण करते हैं, वस्तु नहीं।